सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी विद नीरज सर पर मोस्ट वेलकम। अभी कुछ समय के दौरान ईटीटी कैडर की वैकेंसीज निकलने वाली है 6000 के नियर अबाउट। उसमें जो अभी कुछ पहले भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था ईटीटी कैडर का, उसका 100 मार्क्स का अपने पास एग्ज़ाम पैटर्न रहा था। 6 सब्जेक्ट इंक्लूडेड थे अपने पास, मैथ, साइंस, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़। मैथ साइंस था 20 मार्क्स का था। दूसरे सब्जेक्ट अपने पास 15 मार्क्स के थे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर मैथ्स की वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। मैथ्स की वीडियोस प्रोवाइड करवाने से पहले आप लोगों को मैं ये कहता हूँ भी मैथ्स के टॉपिक को समझो। सिंपल थोड़ा सा अपने पास एग्ज़ाम पैटर्न है इसका, मैथ्स का बिल्कुल कम। सिर्फ आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं इंक्लूडेड हो जाते हैं अपने पास। अभी मैंने आपको जब करवाने स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा अभी इक्वेशंस के अंतर्गत अपने पास कितने टॉपिक क्लियर होते हैं। तो पहले अपने पास एक थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं। उसमें टॉपिक दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। उसके बाद में अपने पास ये भी गिवन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी अपने पास उसमें इंक्लूड है टॉपिक। परंतु आप लोगों ने ये डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करवाऊंगा मैं अलग अलग से। परंतु आया कहाँ से, क्लासिफिकेशन कहाँ से अपने पास है, ठीक है ना, ये आपको पॉइंट क्लियर करवाने वाला है। भी देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ भी इक्वेशंस क्या होती है, समीकरण क्या होती है। इक्वेशन अपने पास समीकरण, और उसके बाद में एक कंसेप्ट अपने पास आता है पॉलिनोमियल। ये भी कन्फ्यूजन है काफ़ी कैंडिडेट को। पॉलिनोमियल को वैसे पंजाबी में बहुपद बोलते हैं, हिंदी में बहुपद बोलते हैं, परंतु जब एग्जाम में लिखा जाएगा तो पॉलिनोमियल ही लिखा जाएगा। एक बात ये भी आप अपने माइंड में डालो, मैथ्स में मोस्टली इंग्लिश की वर्डिंग ही यूज होती है। साइंस और मैथ्स में इंग्लिश की वर्डिंग जैसे बोल दिया अपने पास पॉलिनोमियल लिख दिया, वेरिएबल लिख दिया। चलो चलते टॉपिक पे, फिर उसके बाद में आप लोगों को एक वीडियोस अलग से डिफरेंट से डाल के आप लोगों को समझाऊंगा। समीकरण क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है। इसमें आप लोगों ने क्या समझा है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड गिवन होगा, वो अपने पास क्या होगी, समीकरण गिवन होगी। पॉलिनोमियल में अपने पास इक्वल का साइन नहीं होता, सिर्फ अपने एक एक्सप्रेशन गिवन होती है, वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल से समझो आप लोग। मैंने लिखा है 4x + 5 = 0। 4x ये फर्स्ट टर्म है, ये 5 अपने पास क्या है, सेकेंड टर्म है। ओके, और ये अपने पास इक्वल का साइन आ गया, ये अपने पास कहता है राइट हैंड साइड आ गई। अब इनका भी अलग अलग से आपको क्लियर करता हूँ पॉइंट। यहाँ पे प्लस का साइन है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये अपने पास कहता है ऑपरेटर होता है, ऑपरेट कर रहा है ना, भी दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये एक्स क्या यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल को मोस्टली पेपर में वहाँ पे आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, वेरिएबल। वैसे तो आप इसको बोलते अपने पास चल, परंतु पेपर में आपको वेरिएबल ही लिखा मिलेगा, ये नोट कर लेना आप लोग। इस वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब कहता अपने पास एक्स दा गुणांक, मतलब एक्स के साथ मल्टीप्लाई ना, तो इसके लिख देंगे। 5 क्या है, कांस्टेंट, ये अपने पास है अचल। ये टोटल अपने पास क्या बन गया, ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसे बोलते अपने पास इक्वल, 0 आ गया अपने पास,
ये बन गई अपने पास इक्वेशन, समीकरण। जरूरी नहीं अपने पास इक्वल यहाँ पे 0 भी हो, गिवन हो, नहीं, ऐसे भी हो सकता है अपने पास 2x + 5 = x + 2। ये इक्वेशन मतलब साइन यहाँ पे ये इक्वल का साइन होना जरूरी है, बस आप लोगों ने ये समझना है, समीकरण नहीं। पॉलिनोमियल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती अपने पास। पॉलिनोमियल में अपने पास क्या आएगा, 3x², 4x, 5, बस इक्वल का साइन नहीं होगा। लिखा है 4x + 5, इक्वल का साइन नहीं है। लिखा है 4x, इक्वल का साइन नहीं है। तो ये अपने पास क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर है सभी को। अब इसका समीकरण का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अपने पास, ये सब आप लोगों को मैं समझाऊंगा। एक बात समझ लो, इस वेरिएबल की पावर यहाँ पे जैसे अपने पास एक पॉइंट क्लियर करता हूँ आप लोगों को, 3x + 4 = 0। ये इसकी पावर कितनी है, 1 नहीं है, इसे हम बोलते हैं पावर। ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, पंजाबी में बोलेंगे घात। 3x + 4, आप लोगों ने ओनली वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी जो अपने पास एक्सपोनेंट अपने पास कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसी के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासीफाई करोगे अपने पास, ये 1 लीनियर है अपने पास, या क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है, या बाई क्वाड्रेटिक है। ये आप लोगों को मैं अभी नेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर होगा। बस आप लोगों ने समझना है समीकरण में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल राइट हैंड साइड। पॉलिनोमियल में नॉट इक्वल्स, मतलब कोई इक्वल का साइन नहीं गिवन होगा। यही आपका डिफरेंस होता है इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन का क्लासिफिकेशन करते अपने पास, इसकी आगे अपने पास ये थोड़ा सा लिखना आप लोगों ने लिख लो। इक्वेशन अपने पास बोल दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोल दिया, ये 2x + 4 = 0, ठीक है। यहाँ पे x के अपने पास वेरिएबल बोलते चल, यहाँ पे 2 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, ठीक है ना। ये अपने पास 4 क्या कांस्टेंट है, 0 भी अपने पास कांस्टेंट आ जाता है। ये पावर या एक्सपोनेंट कहता है अपने पास, इसे पंजाबी बोलते हैं घात, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल में अपने पास कहता है इक्वल का साइन गिवन नहीं होता, वो पॉलिनोमियल होती है। यह टर्म होती है, ये फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई। ओके, तो ये अपने पास डिफरेंस है बिटवीन इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल। अब आगे हम करते हैं, यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशंस, समीकरण का वर्गीकरण। मतलब वर्गीकरण करना मतलब काइंड्स, टाइप्स कैसे कैसे हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो घातीय समीकरण, इसका मतलब क्या है। क्यूबिक इक्वेशन, तीन घातीय समीकरण, इसका मतलब क्या है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशंस रेखीय समीकरण मतलब जिस वेरिएबल की पावर ओनली 1 होगी गिवन, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस। देखो अभी इसके आगे फैमिली बन गई थी, इसकी मैरिज हो गई थी, और मैरिज होने के बाद सोनू मोनू जो भी अपने पास तीसरा भी आ गया था। ये सबसे बड़ा भाई है, ये इसके भी पेयर जोड़े बन गए थे, शादी हो गई थी। शादी होने के बाद मतलब अपने पास पेयर बन गई, ये जोड़ा बन गया। इसको मैं, ये तो अपने पास है अभी, तो बेचारे इनका तो कोई, इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, इनकी कोई अभी तक इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इसकी शादी हो गई थी तो जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, इसकी ज़्यादा अहमियत है। और पेपर में इन्हीं से पूछा जाता है, इसी की रिस्पेक्ट होती है ना।
इधर ससुराल वाले में उधर भी, दोनों तरफ। तो इसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होने वाली है और इसी में से अपने पास सम बनेंगे सबसे ज़्यादा। और जब अपने पास इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, वाह, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो लीनियर की फैमिली थी, पहला था लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, फिर था लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, फिर जोड़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। स्टेटमेंट अपने पास इस टॉपिक के जो ये टॉपिक गिवन है ना, इसे समझो। लीनियर इक्वेशन, मैंने आपको बोला था लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन जैसे 3x + 5 = 0, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होनी चाहिए। मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। उसे बोलते हैं लीनियर, रेखिक। ओके, अब देखो मैंने लिखा है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। वन वेरिएबल मीन्स ओनली। अब वेरिएबल की कैटेगरी में कौन कौन से आ सकते हैं अपने पास, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वेरिएबल में मोस्टली अपने पास x, y, g, m, n, t, p, मोस्टली ये यूज़ किया जाता है अपने पास। अल्फ़ाबेटिकली अपने पास जो भी कैपिटल लेटर होता है अपने पास x, y, g, स्मॉल भी हो सकता है अपने पास m, n, t, p, ये अपने पास इसको यूज़ किए जाएंगे वेरिएबल में मोस्टली। ओके, तो दिखा हुआ है एक चल वाली रेखीय समीकरण, ओनली एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इससे समझो, मैंने खुद कुछ नहीं बनाया। लीनियर इक्वेशन का लीनियर के बारे में बात करेंगे। एक चल वाली रेखीय समीकरण, जैसे मैंने लिखा है 2m + 4 = 0, इसमें वेरिएबल कितना है? 1 है ना, ओनली 1। ये देखो m, ये वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, ये इसका कोफिशिएंट है, इसकी पावर कितनी है? 1। तो क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनी? ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है, तो इक्वेशन बन गई। तो लिखा है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। वन वेरिएबल है, इक्वेशंस है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। लीनियर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। टू वेरिएबल है, x, y वेरिएबल आ गया। कोफिशिएंट ऑफ y का कितना है? 3 है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2 है। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। वेरिएबल 2 बन गया, ये x है और ये y है, ये वेरिएबल आ गया अपने पास। तो ये अपने पास इस कंडीशन को संतुष्ट कर। अब लो भी आ गया शादीशुदा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, ये तो हंगामा खड़ा करता है, सब कुछ यही करेगा। आप देख लेना, आपको जब आगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, आपका टॉपिक में यही ना। दो चलों वाले रेखीय समीकरण जोड़े, तो जोड़ा है, पेयर है, तो ये तो भी अपने पास देखो विद टू वेरिएबल है, एक्स वाई, लीनियर है, पावर 1 है, पेयर है, तो अपने पास 1 ये हो गया, ये सेकंड हो गया, तो अपने पास क्या बन गया? पेयर बन गया और अपने पास लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसके बारे में बाद में आपको डिस्कशन विद कंप्लीट डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको कंप्लीटली क्लियर करवाया जाएगा। पहले आपने सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन समझना है, फिर इसके बाद में आपको समझना है इसको कैसे कैसे करना है और लर्न करना है, नॉट कि क्रेमिंग करना। रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, ओनली लर्न करना है, समझना, अंडरस्टैंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघातीय समीकरण। अब द्विघातीय समीकरण में मतलब वेरिएबल अपने पास यहाँ पे जो आपका लेवल है सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल होगा। जब 2 वेरिएबल होता है तो सर्कल बनता है, एलिप्स बनता है, वो बात की बातें हैं, वो मैं अब आपको +1 की बातें वो आप लोगों को
करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ तक समझो आप लोग। द्विघाती समीकरण हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। सबसे जो वेरिएबल उसकी सबसे बड़ी पावर होगी वो कितनी होगी अपने पास से 2 होगी, वो द्विघाती समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x² + 4x + 5 = 0, इक्वल में तो आएगा। ओके, नेक्स्ट क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन 3 घातीय समीकरण। अब देखो अपने पास क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। वो अपने पास कौन सी होती है, क्यूबिक। फॉर एग्जाम्पल लिखा भी है 3x³ + 4x² + 5x + 4 = 0। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 घातीय समीकरण। ये कैसा अपने पास, जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4 होगी, वो अपने पास कौन सी होगी अपने पास, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ओके, क्लियर है। पॉलिनोमियल में नॉट इक्वल साइन, इक्वल का साइन कभी नहीं होता पॉलिनोमियल में। ओनली अपने पास क्या आता है, पॉलिनोमियल गिवन होती है, इसको हमने फाइंड करना है, कैसे सोल्यूशन करना है वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप लोगों ने ओनली अंडरस्टैंड करना है पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन की क्लासिफिकेशन कैसी होती है अपने पास, आपको मैंने बता दिया। लीनियर इक्वेशन, इसकी आगे फैमिली बन गई थी कि 3 बेटे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों समझ चुके हो। क्यूबिक इक्वेशन आप लोग समझ चुके हो। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग समझ चुके हो। थैंक्स, आप लोगों ने इतना अपनी नोटबुक पे अपने आप सेल्फ करने की कोशिश करना विद एग्जांपल। जो मैंने आपको लिखवाया है इसको 2-3 बार आप रीड आउट करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, क्रेम मत करना, ओनली अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है। लर्न का मतलब चेंज इन बिहेवियर। ओके, अपने बिहेवियर में बदलाव करना है। मोस्टली आप लोगों ने इंग्लिश की वर्डिंग वोकेबलरी को प्रेफरेंस देना है। पहले कह रहा हूँ मैं, वेरिएबल को वहाँ पे वेरिएबल लिखा जाएगा। जो कैंडिडेट अपने पास वेरिएबल को चल के या लर्न करके जाएंगे वो इसको कभी नहीं समझ पाएंगे। ओनली अपने वेरिएबल वर्ड ध्यान में देना है। 100 की नहीं अबाउट 200 की नहीं अबाउट वोकेबलरी होती है अपने पास मैथ्स में, जो कहता है बार बार रिपीट होता रहता है। सिर्फ आपने इंग्लिश की वर्डिंग को ही प्रेफरेंस देने की मैं आपको गाइड करूँगा। ओके, तो आप लोगों ने अच्छे से बढ़िया से कंसेप्ट के आप पहले नोट्स बना लो, फिर उसके बाद में आपको एमसीक्यूज़ देंगे। जहाँ से भी आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे वहाँ से आपने इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है, फिर आपको 1 बाय 1 पॉइंट सब क्लियर हो जाएंगे। और अभी आपका इसका नेक्स्ट आपकी वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगा, हो सकता है मैं भी कल ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराऊँगा, फिर उसके बाद में आप लोगों को मैं इसको, अब आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला अपने पास, ये आप लोगों को मैं बताऊँगा। इसमें से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, मैंने बोला था आपको, इसमें से 100% एग्ज़ाम में सम लिए जाते हैं। सिंपल से सम आते हैं, सिर्फ आप लोगों ने समझना है। ओके, थैंक्स।